हम लोग इकोनॉमिक्स देख रहे थे। इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में बहुत थोड़ा सा अंतर होता है। हम लोग कुछ पार्ट पढ़ भी चुके हैं, ठीक है। हमने बताया था क्रिया के आधार पर, कार्य के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, ठीक है। तो क्रिया के आधार पर जो आता है नेचुरल चीजें आती हैं, जैसे प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, हम लोग ये सब पढ़ चुके हैं, ठीक है। थोड़ा सा आज फ्लो पे रिवीजन कर लेते हैं। इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में क्या अंतर होता है? इकोनॉमिक्स को हिंदी में बोलते हैं अर्थशास्त्र, और इकोनॉमिक बोलते हैं अर्थव्यवस्था, ठीक है। एक सैद्धांतिक होता है, ऐसा होता है, सैद्धांतिक होता है, और इकोनॉमी जो होता है व्यवहारिक होता है। हम पिछली क्लास में इसको पढ़ा चुके हैं, ठीक है। हम इकोनॉमिक के सेक्टर पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? सेक्टर। सेक्टर को कुल 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। पहला हमारा पार्ट हो जाएगा क्या? नेचर के आधार पर, नेचर के आधार पर, ठीक है। ये बताए थे क्रिया के आधार पर, क्रिया के आधार पर क्या आ जाएगा? नेचर, यानी कि प्रकृति, ठीक है। प्रकृति के आधार पर बांटे थे। दूसरा पॉइंट हमने बांटा था इसको शर्त, किसमें क्या क्या हो सकती है, शर्त के आधार पर। और लास्ट को हमने इसको बांटा था 3 भागों में बांटा। तीसरा वाला क्या हो जाएगा? स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व मतलब होता है मालिक। मालिक कैसा हो सकता है, ठीक है। तो हमने नेचर के बारे में इसको 3 भागों में बांटा था। क्या बांटा था? प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय। क्या था? प्राथमिक, द्वितीयक, और तृतीयक। क्या होगा? तृतीयक। प्राथमिक में हमने इसे बताया था कृषि आ जाएगी, पशुपालन आ जाएगा, मछली पालन हो गया, खनन हो गया, पेट्रोलियम हो गया, यानी जो भी हमारी चीजें नेचुरल होंगी किसमें आ जाएंगी? प्राथमिक। द्वितीय में क्या होता था? निर्माण व विनिर्माण। जैसे हमारा कोई कपड़ा है, शर्ट है, यहाँ से फट गया है, एक बार में सिलाया है, फट गया है, दोबारा उसको सिलवा दिया तो क्या हो जाएगा? वही विनिर्माण, ठीक है। कपड़े से निर्माण हुआ शर्ट का, शर्ट दोबारा फट गई, दोबारा में सिल के बना दिया शर्ट, क्या हो गया? विनिर्माण हो गया। तृतीय में क्या आ जाएंगे? हमने बताया था परिवहन। पिछली क्लास में ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। परिवहन हो जाएगा, पुलिस हो जाएगा, कोचिंग हो जाएगी, स्कूल हो जाएगा, हॉस्पिटल हो जाएगा, ये सब किस में आते हैं? और पिछली क्लास में ये नहीं बताए थे सेवा सेक्टर, इसमें एक और आता है, तृतीय में ही होता है, इसे हम बोलते हैं सेवा। सेवा मतलब होता है सर्विस। सुने हो घर में दादी लोग कहती थी कि हमारे हस्बैंड या हमारे घर में एक क्या सर्विस करते हैं? सर्विस सेवा की इंग्लिश होती है सर्विस की हिंदी हम लोग नौकरी के नाम जानते हैं, जो आज हम लोग सर्विस के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं सिविल सर्विसेज, उसको हम लोग अक्सर हिंदी इसमें इंग्लिश में बोलते हैं सिविल सर्विसेज मतलब ISPCS, ठीक है। ये और जो PCS होता है, PCS राज्य की सबसे बड़ी नौकरी होती है, और IS जो होता है वो केंद्र की सबसे बड़ी नौकरी होती है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वाला पार्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं हमें शर्त मतलब होता है कंडीशन। कंडीशन क्या क्या हो सकती है? क्या क्या हो सकती है कंडीशन को कुल 2 भागों में बांटा गया है। इसको भी कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। तो हो कौन सकता है इसमें? पहला हो जाएगा संगठित, और दूसरा हो जाएगा इसमें असंगठित। अच्छा, संगठित मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। आप लोग यहाँ से संगठन या संगठित, तो ये होता क्या है संगठित आपके दिमाग में चल रहा होगा वास्तव में क्या होता होगा। जब प्राकृतिक जो हमारा नेचुरल था, इसमें क्या था? प्रकृति के आधार पर, ठीक है, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय बांटा गया। इसमें नेचुरल चीजें होती हैं, हमने उसका निर्माण किया, तृतीय को लाके बेच दिया। जो प्राथमिक होता है, प्राथमिक पैसा अधिक होता है,
तृतीयक में पैसा प्राथमिक में पैसा होता है कम होता है, तृतीयक में पैसा बहुत अधिक होता है। अब समस्या ये आती है, हमने कहा यहाँ सर्विस सेक्टर या सेवा भी तृतीयक में आता है। तृतीयक मतलब ये होता है कोई भी व्यक्ति हो, किसी का नौकरी कर रहा हो, सब सर्विस बोलते हैं। वो नौकरी दो तरीके से हो सकती है, सरकारी भी हो सकती है, गैर सरकारी भी हो सकती है, ठीक है। अब संगठित किसे कहते हैं, अगर हम थोड़ा सा ट्रिकी टाइप में पढ़ें तो संगठित उसे कहते हैं जिसकी टाइम फिक्स हो, जिसकी टाइम फिक्स हो, सैलरी फिक्स हो, क्या फिक्स हो, सैलरी फिक्स हो और लीव फिक्स हो। यानी कि समय, वेतन और अवकाश अगर ये तीनों फिक्स हैं उसे क्या कहेंगे हम, संगठित। ये दो तरीके से हो सकते हैं, सरकारी भी हो सकता है और गैर सरकारी होता है। संगठित उसे कहते हैं जिस व्यक्ति की समय, वेतन और छुट्टी फिक्स रहे उसे हम संगठित क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। संगठित क्षेत्र, जब हम कहीं किसी के यहाँ जॉब करेंगे तो क्या होगा, आपकी टाइम फिक्स रहेगी, आपको इतने बजे से लेकर इतने बजे तक ड्यूटी करनी है, ठीक है। अगर आप ड्यूटी करते हैं तो आपको भी जानकारी भी होगी कि हम इतना ड्यूटी करेंगे तो हमको इतनी सैलरी मिलेगी, ठीक है। लीव क्या है, आपको पता है कि पूरा सप्ताह में हमको एक दिन छुट्टी मिलेगी, ठीक है। ये वहां का नियम डिपेंड कर सकता है। ये आपका हो गया संगठित। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये हमेशा सर्विस सेक्टर वाले ही करते हैं। कौन करता है, सर्विस सेक्टर वाले। सर्विस सेक्टर में हमने बार बार रिपीट कर रहे हैं, इसमें सरकारी भी हो सकते हैं, गैर सरकारी भी हो सकते हैं, ठीक है। तो संगठित आपको समझ में आ गया। अब देखते हैं असंगठित क्या होता है। असंगठित बाबू यही होता है जिसमें टाइम भी फिक्स ना हो, सैलरी भी फिक्स नहीं हो, सैलरी फिक्स नहीं हो, छुट्टी भी फिक्स नहीं हो, उसे हम क्या बोलेंगे, यानी कि ऐसा काम जो फिक्स ना हो। इसे कह सकते हैं तरीके से हम निजी कह दें, क्या निजी कह दें, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इसे किसान होता है, किसान अकेले 20 बीघे खेत को नहीं जोत बो सकता है, ठीक है। खेती अकेले नहीं कर सकता है, उसको श्रमिक लगाना होगा। अगर वो व्यक्ति खुद काम कर रहा है खेती में तो असंगठित है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, कोई किसान है, चाहे खेत में काम कर रहा है, खेत को गोड़ रहा है, ठीक है। अब उसका अपना काम कर रहा है, अब वो चाहे दिन भर करे, चाहे आधे घंटा करे, चाहे 1 घंटा करे, ठीक है। तो क्या कर रहा है, गया थोड़ा सा काम किया, इसके बाद सुर्ती बनाया, खा लिया, जो भी करा अपने मतलब इच्छा अनुसार काम करेगा, ठीक है। लेकिन अगर वही व्यक्ति, उसके पास खेती ज्यादा है, अब काम को करवाना है तो श्रमिक लेके आएगा, श्रमिक की टाइम फिक्स होती है, ठीक है। एक दिन पूरा काम करेगा वो, ठीक है। एक दिन का उसको सैलरी मिलेगी, जिसे गांव में बोलते हैं दिहाड़ी मिलेगी, ठीक है। अगर उसको छुट्टी लेना है तो जितना घंटा काम किया रहेगा वो उसका जो है छुट्टी काट के दिया जाएगा। उसे क्या बोलेंगे, जिसकी सैलरी, टाइम और छुट्टी फिक्स ना हो, उसे बोलते हैं हम असंगठित। उम्मीद करते हैं कंडीशन यही हो सकती है, ठीक है। कोई भी हम काम करेंगे तो हमारा ये चीज जरूर होगा, हम प्राथमिक जब भी प्रति चीजें वाले चीज लेके आएंगे तो आपको उस कंडीशन जरूर आपको दिमाग में आएगी कि हमारी कंडीशन क्या क्या हो सकती है, ठीक है। आज के जो नवयुवक हैं संगठित बनने के लिए ही कर रहे हैं तैयारी, पढ़ाई जो कर रहे हैं संगठित बनने के लिए कर रहे हैं। हाँ, इसमें मान लीजिए अगर आप 100 लोगों का बैच है, 100 लोगों में से जरूरी नहीं है सबके सब संगठित नहीं चलेंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जो अपना खुद का बिजनेस खोल लेंगे, तो संगठित में कभी नहीं आएंगे, जब मन करा तब अपना बिजनेस स्टार्ट किए, जब मन करा तब बंद कर दिए, ठीक है। ये डिपेंड करता है उनकी इच्छा पर, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, असंगठित बोलते हैं। अच्छा, हमने बताया ये दो तरीके से हो सकता है। देखिए, सेवा सेक्टर का लिंक हुआ संगठित से, अब इसका लिंक जाएगा स्वामित्व से, यानी कि जो संगठित है ये कैसे हो पाया, ठीक है। इसका क्षेत्र क्या है, तो स्वामित्व आ जाएगा। स्वामित्व मतलब हम लोग जानते हैं मालिक, मालिक कैसा है, सरकारी है, गैर सरकारी। गैर सरकारी मतलब होता है निजी या प्राइवेट तो नहीं है, तो हम कह सकते हैं सरकारी, सरकारी और गैर सरकारी। गैर सरकारी, सरकारी को सार्वजनिक भी बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, सार्वजनिक बोलते हैं। और गैर सरकारी क्या बोलते हैं, निजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निजी बोलते हैं, ठीक है। हमने कहा जरूरी नहीं है कि जो संगठित में है वो सरकारी हो, वो प्राइवेट भी हो सकता है। जो खेत होता है किसान का, किसान के खेत में काम करने वाले जो श्रमिक जाएंगे वो संगठित में जाएंगे, क्योंकि उनकी टाइम फिक्स है,
पैसा उनका फिक्स है, छुट्टी उनकी फिक्स है, ठीक है, ये क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। सरकारी में वही होता है, सरकारी में जो होता है सब फिक्स होता है, सबकी सैलरी फिक्स होती है, उनकी ड्यूटी फिक्स होती है। लेकिन गैर सरकारी में क्या होता है, गैर सरकारी में भी यही होता है, टाइम सैलरी फिक्स होती है, लेकिन जो जो निजी कंपनी होती है उसका जो मालिक होगा वो किसमें आएगा, असंगठित में आएगा। उसको सैलरी नहीं मिलती है, टाइम उसके ऊपर डिपेंड करता है, छुट्टी उसके ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं स्वामित्व हमारा दो प्रकार से हो गया, नंबर एक सरकारी हो गया, नंबर दो गैर सरकारी हो गया। कुछ कंडीशन ऐसे भी आती है हमारे देश में जहां गैर सरकारी और सरकारी दोनों मिलकर काम करते हैं, जैसे प्राइवेट और सरकारी मिलकर काम करते हैं, उसे हम बोलते हैं संयुक्त। क्या बोलते हैं, संयुक्त। कौन सा बोलते हैं, संयुक्त, संयुक्त सेक्टर। क्या बोलेंगे, ज्वाइंट सेक्टर। इसको हम तीन नाम, दो या तीन नामों से और जानते हैं, तीन बार यह कह सकते हैं ट्रिपल पी, पी पी पी, पब्लिक, पब्लिक प्राइवेट प्रॉपर्टीज नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, पार्टनरशिप होगा, पब्लिक, पब्लिक प्राइवेट और पार्टनरशिप। इसको हम इस नाम से जानते हैं, पब्लिक और प्राइवेट जो मिलकर काम करती है जिस पर, या इसे क्या बोलते हैं, ज्वाइंट सेक्टर बोलते हैं। पब्लिक, प्राइवेट और क्या होगा, पार्टनरशिप। क्लियर हो गया ना। अब देखिए, जैसे इसमें एग्जांपल हम कह सकते हैं हमारा मेट्रो, मेट्रो, लेकिन मेट्रो हमारा यहाँ की नहीं है, जापान से आई है। इसे में आज एक आ जाता है MOU, MOU, मैनेजमेंट ऑफ अंडरस्टूड। क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट ऑफ अंडरस्टूड, यानी कि पैसा इधर वाले भी लगा उधर वाले भी लगा और दोनों लोग मिल के चला, इसे क्या बोलते हैं, ये अधिकतर विदेश के साथ किया जाता है, ठीक है। इसे एग्जांपल में क्या दिया जाए, MOU में हम ऐसा काम करेंगे जो सबके लिए क्या हो, हितकारी हो, उसे क्या बोलेंगे, MOU, यानी कि दोनों की मर्जी से कोई काम होगा, जो अन्य देश वाला होगा हमारे देश वाला होगा, जब दोनों समझौते से काम होता है तब भी MOU की जरूरत पड़ती है। इसमें सिग्नेचर करते हैं दोनों देश के लोग, ठीक है। ये हमारा मेट्रो है, जापान से आया था, ठीक है। नीतियां इसकी प्राइवेट थी, जो पैसा लगा सरकारी लगा, ठीक है, लेकिन दोनों को बना क्या बनाया गया है, मेट्रो रेलवे बनवाया गया, ठीक है। ये हमेशा PP के अंतर्गत ही आता है। और कुछ भी हो सकता है क्या, और कुछ हो सकता है नहीं ना, रेलवे तो इसमें आ जाएगा, सरकारी में आ जाएगा। रेलवे हमारी क्या है, सरकारी संपत्ति है, ठीक है। सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है रोजगार देने के मामले में, रेलवे ही है, ठीक है। अब इसी में एक और आ जाता है सहकारी, सहकारी, इसे बोलते हैं कोऑपरेटिव, ऑपरेटिव, क्या बोलते हैं, कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव। ये क्या होता है, इसका कोई एक निदेशक होता है, निदेशक मतलब होता है डायरेक्टर, ठीक है। इसमें जो छोटे बिजनेसमैन होते हैं उनके लिए सहकारी, सुनेंगे से सहकारी बैंक, ठीक है। ये प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों का बड़ा संयुक्त होता है। सहकारी मतलब गरीबों के लिए बनाया जाता है, ठीक है। तो छोटे छोटे लोन को पास कराता है, मतलब बहुत बड़े लोन को नहीं, ठीक है। और एक कृषि से संबंधित होता है, जो सहकारी होता है कृषि से संबंधित, से आप खेती करना चाह रहे हैं, पशुपालन करना चाह रहे हैं, ठीक है, मधुमक्खी पालन करना चाह रहे हैं, तो आपको सहकारी से ही पैसे दिए जाते हैं। लेकिन आपको कोई बड़ा कारखाना डालना है, कोई मशीनरी वर्क डालना है, तो आपको बैंक से लोन लेना पड़ेगा, जो इंडस्ट्रियल बैंक होगी, जैसे ICICI हो गया, जो प्राइवेट बैंक होती है सब पे लोन देती हैं, ठीक है। सहकारी हमारे इस टाइप में हो जाएगा, किसी से संबंधित लोन देता है, ठीक है। ये हमारा आज का सेक्टर है, सेक्टर खत्म हो गया। अब अगली वीडियो हम लोग पढ़ेंगे उत्पादन, ठीक है, हमारा प्रोडक्शन क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे GDP। बस आज के लिए इतना ही, जय हिंद।